जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हम प्रश्नमाला 15 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 15.3। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिल सके। तो आइए चलते हैं हमें प्रश्नमाला 15.3 की तरफ। ध्यान से देखना, इसमें हम केवल देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूले बताए सारे। प्रश्नमाला 15.1 शुरू हुई, उससे पहले हमने सारे क्या बताए, फॉर्मूले। अब यहाँ ध्यान से देखना, उन फॉर्मूलों में इस प्रश्नमाला में क्या चलने वाला है, केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी कि आपको कोई आकृति यहाँ दे दी जाएगी, एग्जाम में आपको कोई आकृति मिल जाएगी, उस आकृति में कोई भी एक हिस्सा छायांकित हो जाएगा, यानी वहां पर कुछ ना कुछ प्रिंट आ जाएगा। तो उस जगह का अपने को क्या निकालना रहेगा, क्षेत्रफल। तो आइए अपन पहले सवाल की तरफ चलते हैं। और 15.3 का पहला सवाल है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, ये अपन हल करेंगे। और ये देखो, ये मेरे पास क्या है, वर्ग है। ये मेरे पास क्या है, एक वर्ग। इस वर्ग में मेरे को एक वृत्त बनाना है, अंतःवृत्त बनाना है। ये देखो, यहाँ पर एक अंतःवृत्त मेरे को बनाना है। तो ये मेरे पास एक वर्ग हो गया, और ये मैंने एक अंतःवृत्त बना दिया। ये अंतःवृत्त हो गया। तो यहाँ एक वर्ग है, ए बी सी और डी, और वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर, और ये भी है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। चारों भुजाएं क्या हो गई, समान, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये वर्ग है। तो देखिए, इस वर्ग में जो वृत्त बना हुआ है, इसकी परिधि क्या कीजिए। और वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। यानी कि मेरे को क्या चाहिए कि पहले r चाहिए। r के लिए क्या करूंगा, यहाँ देखो, ये 14 सेंटीमीटर है, इसकी सारी भुजाएं क्या रहेंगी, 14 सेंटीमीटर। जैसे मेरे पास ये वृत्त है, और ये भुजा कितनी है मेरे पास, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 14 है तो ये भी 14 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते एक हिस्सा ऐसा आएगा कि वह वर्ग के केंद्र से गुजरेगा। तो यहाँ देखो, इसको इससे मिलाया तो ये वर्ग का केंद्र हो गया। वर्ग का केंद्र ये मेरे पास हो गया। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे इससे क्या पता लगा कि जो वर्ग की भुजा है मेरे पास, जो वर्ग की भुजा है वही अंतःवर्ग का क्या हो गया, व्यास हो गया। देखो क्या लिखोगे, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर और बराबर वर्ग में बने अंतःवृत्त का व्यास, अंतःवृत्त का व्यास। तो देखिए, यहां तो होगा ये व्यास हो गया, तो मेरे को क्या चाहिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या मेरे को चाहिए, और त्रिज्या को बोलेंगे r। वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तब क्या पूछ रहा है, ये इस वर्ग में बने अंतःवर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे आप, अतः वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि, वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि, और फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। तो देखो, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा r कितनी है, 7 है। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, वर्ग में बने अंतःवर्ग की परिधि क्या आ गई, 44 सेंटीमीटर। ये अपना पहले प्रश्न का आंसर है, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना। देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या है, किसी वर्ग की परिधि एवं त्रिज्या में अंतर 74 सेंटीमीटर है। कितना है, 74 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये प्रश्न भी थोड़ा अलग है।
यहाँ दे रखा है वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या में अंतर कितना है 74 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे पास, प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों में अंतर दे रखा है कितना 74 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr माइनस त्रिज्या r बराबर 74 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, r कॉमन लिया दोनों में, यहां बच गया 2 गुणा पाई का मान 22/7 माइनस r का मान यहां पर क्या हो गया 1, क्योंकि r मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया 1 बच गया। आगे देखो बराबर 74 सेंटीमीटर, यहां पर क्या रहेगा r 22 दूना 44 बटे में 7 माइनस 1 बराबर 74 सेंटीमीटर। ये हो गया। आगे क्या करते हैं, r नीचे 1 लगाया, 44 माइनस 7 एकम 7 बराबर 74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r गुणा 44 में से 7 गए तो 37/7 बराबर 74 आ गया। ऐसे ही अपन अब निकालेंगे r की वैल्यू, तो 7 ऊपर चला जाएगा, r इज इक्वल टू 74 मल्टीप्लाई 7/37 और 37 से कट गया 74 कितनी बार 2 बार कट गया, तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मेरे पास आ गई। तो ये देखिए r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब निकालना है अपने को वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 गुणा में 14 हो गया। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 बच गया और गुणा में 14 गुणा किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास आंसर आ गया। क्या पूछ रहा था ये, त्रिज्या परिधि और त्रिज्या में अंतर 74 था, परिधि 2πr त्रिज्या r, दोनों को घटाया 74 आ गया, 74 आ गया। आगे मैंने r निकाली, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल आया मेरे पास 616, यह आपका आंसर आ गया। उतारिए बच्चों। देखिए ये प्रश्न हो गया अपने पास प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो प्रश्न 2 क्या है मेरे पास, देखिए यह एक आकृति दी गई है अपने पास, यहाँ से हल करेंगे तो एक आकृति अपने पास दी गई है, यहाँ देखना ध्यान से। यह आकृति है मेरे पास, वृत्त है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, ये केंद्र बिंदु O हो गया, ये A और ये मेरे पास B है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बना हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये मेरे पास भाग छायांकित है, ये मेरे पास कौन सा भाग है छायांकित है। देखिए ध्यान से देखना, ये मेरे पास छायांकित भाग है। अब देखो और सवाल ने पूछा है, देखो दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है मेरे पास O है, और आगे दे रखा है कि कोण AOB बराबर 90 है तथा OA त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। OA कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। तो देखो अब अपने सामने एक आकृति दी हुई है, इस छायांकित भाग का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि आपको देखना है छायांकित भाग कौन सा है। तो देखना ध्यान से, ये जो मेरे पास से सवाल आ रहा है इसको ध्यान से देखना, इसमें 2 आकृति प्राप्त हो रही है। एक तो है मेरे पास ऐसे त्रिज्यखंड बना हुआ है, ठीक है, एक तो त्रिज्यखंड बना हुआ है, देखो ये रहा
ए और बी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि त्रिज्याओं से जो भाग बनता है, दो त्रिज्याओं से बना हुआ भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। तो देखो, यदि मैं इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, किस में से? केवल त्रिज्यखंड में से, केवल इस लघु त्रिज्यखंड में से। ये देखो, ऊपर का अपने को कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐसे करूं कि इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं। ये मैंने माइनस से कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला तरीका तो मेरे पास ये क्या, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। अब ये त्रिभुज मैंने समकोण इसलिए लिखा, ध्यान से सुनना, पहली बात तो यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण हो गया। और वैसे भी ये आधे वर्त में बना हुआ है, तो ध्यान से सुनना, आगे जब प्रश्नावली आप पढ़ोगे ज्योमेट्री वाली, तो उसमें आता है कि अर्धवर्त में बना हुआ कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवर्त में बना कोण क्या कहलाता है? समकोण। इसलिए ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। सेकंड भाग देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहां पर देखो मेरे पास ये बन रहा है व्रत। क्या बन रहा है? व्रत बन रहा है। यहां देखिए, त्रिज्याओं से तो त्रिज्याखंड बन रहा था, ठीक है, लेकिन थोड़ा ऐसे देखा जाए कि ये मेरे पास जीवा थी, ए और बी, ये मेरे पास क्या है? जीवा है। अब कुछ देर के लिए अपन इसको भूल जाए। अब ये जीवा है ना, इस जीवा से जो ये भाग बन रहा है, और जीवा से भाग किसका बनता है? वृत्तखंड का। किसका बनता है? वृत्तखंड का। तो आपका दूसरा तरीका क्या है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप ये लगाना चाहते हो तो भी सही है, और ये लगाना चाहते हो तो भी आपका आंसर सही आएगा। क्या चाहिएगा त्रिज्यखंड में? त्रिज्यखंड में चाहिए मेरे को पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, यही होता है ना। माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का आधार ये रहेगा, ऊंचाई ये रहेगी, तो आधार भी क्या है? त्रिज्या। ऊंचाई भी क्या है? त्रिज्या। तो क्या लिखूंगा? 1/2 आर स्क्वायर। ये हो गया इस ऊपर वाले का। नीचे वाले का सूत्र लगाऊंगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो, दोनों में क्या अंतर आया मेरे को बताओ आप। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, यहाँ भी वही फॉर्मूला है। अंतर इतना आया सिर्फ है कि इधर साइन थीटा है, उधर साइन थीटा नहीं है। तो देखो, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 लगाऊंगा, साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो कोई जरूरी नहीं है, साइन थीटा हट भी सकता है। तो दोनों का तरीका एक ही है। अब देखो अपन इसको कैसे हल करते हैं, देखना। देखिए आ गया। अब अपने पास क्या आ गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तो त्रिज्यखंड बच रहा है, तो पहले तो मैं निकालूंगा त्रिज्यखंड ओ ए आर बी का क्षेत्रफल। ओ ए आर बी का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो देखिए, पाई की वैल्यू रख दिया 22/7, ठीक, गुणा आर स्क्वायर। आर कितनी है मेरे पास? 3 गुणा 3, और थीटा कितना है? 90, और बटे में क्या आ रहा है? 360 आ रहा है। 0 से 0 कटिए, 9 चौक 36। अब काटेंगे, 2 से काटा 11 बार, ऊपर बच गया 11 3 33, और 33 को 3 से गुणा किया 99, 7 दूनी 14। ये तो आ गया मेरे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट करें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ए बी तो कर्ण होगी, ओ ए और ए ओ बी आधार होगी। 3 गुणा 3, ये त्रिज्या 3 है, तो ये भी कितनी होगी? 3 की होगी। तो देखो, 3 गुणा 3, तो ये हो गया 3 3 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर कितना आया? 99/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। तो देखिए क्या लिखोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का कितना आया 99/14 और इसका कितना है 9/2। दोनों का एलसीएम लिए कितना है 14, 99 माइनस 2 7 14 7 9 63। कितना बच गया 9 में से 3 गया 6, 36/14। 2 के पार्टे से काटेंगे तो ये हो गया 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या भाग देंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4, 7 पंजे 35, फिर बचेगा 5, 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है आ जाएगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके सामने ये होगा। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। तो देखिए बच्चों ये हो गया प्रश्न संख्या 3 अपने पास कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 4 क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप एवं वर्ग का परिमाप बराबर है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको हल। देखना भाई यहां पर हल है क्या दे रखा है, वर्ग का परिमाप बराबर है किसके, वृत्त के परिमाप के। तो देखो यहां पर लिखेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप। अब देखो ध्यान से, वृत्त का परिमाप या परिधि एक ही बात है, परिधि का फॉर्मूला 2πr, और इधर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, भुजा अपन ने मान ली a, या लिखो माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r और तथा वर्ग का परिमाप है, परिमाप कितना हो गया बराबर a। अब देखो आगे करते हैं, यहां देखना ध्यान से, वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 2πr बराबर 4a। यहां r और a अपने पास अनुपस्थित है। यहां देखो ध्यान से, r है ना, यहां कितना a, इस a को मैं नीचे भेज दिया, r/a बराबर बच गया 4/2π। 2 को 4 से काटा कितना आ गया, बराबर आ गया 2/π आ गया। समीकरण नंबर 1 2/π आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, इन दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न अनुसार अतः क्या लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है बटे वर्ग का क्षेत्रफल, बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब a²। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, पाई और r/a का होल स्क्वायर, r/a का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर में दोनों को मैंने क्या कर दिया, होल कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, पाई गुणा r/a है ना, r/a का मान कितना है 2/π, कितना है मेरे पास 2/π है। तो यहां पर समीकरण 1 से मान रख देता हूं, कितना आ गया 2/π का होल स्क्वायर, किससे, समीकरण 1 से। तो देखिए पाई गुणा 2 दूनी 4 और π², 1 पाई से 1 पाई कट गया, ऊपर 4, पाई का मान 22/7 आ गया। 2 के पाड़े से काटा 11, ऊपर आ गया 7 दूनी 14 और नीचे आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो अपने को क्या पूछ रखा है, ये अनुपात पूछ रहे हैं। तो क्या लिखोगे, अतः इनके क्षेत्रफलों में अनुपात, क्षेत्रफलों में अनुपात कितना प्राप्त हुआ 14:11। ये आपका आंसर है आ गया। देखो भाई यहां पर आपको वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में क्या दे रखा है, समान, समान दे रखा है, मैंने भी समान रख दिया। समान रखने के बाद वर्ग की त्रिज्या आ गई r माना, और भुजा मैंने क्या मान ली, वर्ग का परिमाप नहीं वर्ग की भुजा माना, वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा बराबर मैंने क्या मान ली, ए, माना वर्ग की भुजा बराबर ए। ठीक है, आगे मैंने इसको हल किया, हल करके पता लगा कि यह मेरे पास आ गया r बटा ए बराबर 2/पाई समीकरण नंबर 1। फिर मेरे को पूछ रहा था इनके क्षेत्रफलों में अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये मेरा आंसर आता गया। तो ये मेरा प्रश्न संख्या खत्म हो गई 4। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 5 है मेरे पास, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है, 3.5 मीटर है। ठीक है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है, तो इसे पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने पिछली वीडियो में सेम ये सवाल था, मैंने आपको करवाया है। देखो कैसे, ये मेरे पास वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त आ रखा है। कौन सा वृत्त आ गया, ये संकेंद्रीय वृत्त। कौन सा वृत्त हो गया, संकेंद्रीय वृत्त है। और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3.5। और वृत्त, ये जो पथ है मेरे पास, पथ है ये कितना चौड़ा है, 1.4 मीटर। कितना चौड़ा है ये, 1.4 मीटर। तो ये पूछ रहा है इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताओ ये संकेंद्रीय वृत्त हो गया, कैसे निकलेगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। r1 होती है बड़ी वाली त्रिज्या, r1 हो गई कितनी, 3.5 प्लस 1.4 यानी 4.9, और R2 हो गई मेरे पास छोटी वाली त्रिज्या 3.5। ये दोनों वैल्यू आप यहां पर रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास प्रश्न संख्या 5 हो गई है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 है मेरे पास, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त में बने, क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले सवाल में अपन ने देखा वर्ग के अंदर वृत्त आया था, अब आ रहे हैं वृत्त के अंदर वर्ग। तो देखो ध्यान से हल करेंगे। ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग मैंने बना दिया, ये वर्ग मैंने आपको बना दिया है। अब देखते हैं क्या करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ग वृत्त बनाना है। इस वृत्त के अंदर मेरे को क्या बनाना है, वर्ग बना दिया। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक वर्ग जो बना हुआ है ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, ये त्रिज्या होगी मेरे पास, ये केंद्र बिंदु है तो यही तो त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है मेरे पास, 8 सेंटीमीटर। यदि मैं इसको बढ़ा देता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। क्या बनेगा मेरे पास, ये व्यास। ठीक है, व्यास बन गया तो टोटल कितने का हो गया, 8 ये हो गया, 8 और 8 16 हो गया। ये ओ बिंदु है, केंद्र बिंदु है ओ मेरे पास, 8 और 8 16 हो गया। तो ध्यान से देखना, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। अब देखो वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये मेरे पास समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुजे, समकोण त्रिभुजे ए बी सी में, ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाओगे, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। तो देखिए बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। वर्ग है ना, वर्ग की भुजा क्या होती है, समान। माना वर्ग की भुजा यही लिख लेंगे, माना वर्ग की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है,
ए सेंटीमीटर है। तो अब देखो यहां पर भी ए हो गई और ये भी मेरे पास कितनी हो गई, ए सेंटीमीटर हो गई है ना। तो ए सी स्क्वायर 8 और 8 16 का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ए स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब अपन निकालेंगे ए। तो यहां देखेंगे ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 256/2 और बराबर आ गया 128। तो ये मेरे पास आ गया, ए का रूट निकालेंगे 128 और 128 का रूट कितना होता है मेरे पास 8√2। अब आपको क्या पूछ रहा है, ये वर्ग का क्षेत्रफल। अतः वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 8√2, 8√2 का स्क्वायर करेंगे और आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या किया हमने, केवल इस त्रिज्या को बढ़ाया, व्यास बन गया। व्यास बनने के बाद समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ, इसको ए माना, इसको ए माना और समकोण त्रिभुज एबीसी में अपन ने बोधायन पर में लगाई, ए का मान आ गया। फिर सूत्र में अपने सेट कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये हो गया प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ, 7 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 7 है कि एक आकृति दी गई है, दी गई आकृति एबीएमसी में बीसी को व्यास मानकर, एबीएमसी में त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक अपने पास आकृति है, यहां देखना, हल करते हैं। एक आकृति दी हुई है मेरे पास, ये मेरे पास वृत्त का चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश बना हुआ है और ये मेरे पास समकोण त्रिभुज बना हुआ है और ये उसके बाद एक अर्धवृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है मेरे पास, अर्धवृत्त। तो यहाँ हो गया ए बी, इधर है ए बी एम सी, ए बी एम और ये हो गया मेरे पास सी हो गया। ध्यान से देखना, और छायांकित भाग केवल ये वाला हो रहा है। छायांकित भाग कौन सा हो रहा है, ये वाला। और त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो अब देखो ध्यान से देखना, इसमें अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा जटिल है बस सवाल। या देखो क्या करेंगे, जो जो आकृति मेरे को दिख रही है वो मैं निकाल लेता हूं एक बार। या देखो मेरे पास ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें मेरे को सवाल ने क्या कहा है, बीसी को व्यास मानते हुए, बीसी को व्यास मानते हुए। तो बीसी को व्यास मानूंगा इस अर्धवृत्त के लिए, तो मेरे को त्रिज्या तो चाहिएगी ना, लेकिन उससे पहले व्यास चाहिएगा कितना है। तो पहले मैं करता हूं समकोण त्रिभुज ए बी सी में बोधायन प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से। देखो सवाल क्या है, बीसी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है 14 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196, इसका स्क्वायर 196। यहाँ पर देखो स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो गया 6 से 12 392 और बीसी का मान आ गया मेरे पास कितना 14√2 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे पास 14√2 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब मेरे पास समकोण त्रिभुज है, एक चतुर्थांश है और एक मेरे पास क्या है अर्धवृत्त है। तीन आकृति है मेरे पास। एक तो समकोण त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जिसके अपन पहले जिक्र कर चुके हैं। एक का चतुर्थांश ए बी एम सी चतुर्थांश है, एक मेरे पास अर्धवृत्त है, कौन सा बीसी को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो तीनों का क्षेत्रफल निकालता हूं मैं। पहले निकालता हूं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार है 14 और ऊंचाई कितनी है 14, भाग दिया और 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मेरा क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहां देखो दूसरा चतुर्थांश है। चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये कट गया 2 के पाड़े से और ये आ गया 7, तो कितना आ गया 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास अर्धवृत्त है, लेकिन ये अर्धवृत्त का व्यास है। चूंकि अर्धवृत्त का व्यास है मेरे पास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, इसकी आधी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मेरे पास होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, 7 गुणा 7 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल मेरे पास है आ गया। निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो अपन ये करें, ध्यान से देखो, मैं ये करूं कि चतुर्थांश में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपने पास इस जगह का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्थांश कहां से कहां तक है, ABMC। इस चतुर्थांश में से त्रिभुज को माइनस कर दूंगा तो ये जगह मेरे पास सेफ है आ जाएगी, लेकिन किसी काम की नहीं है। फिर क्या करूंगा, जो मान आएगा उसको अर्धवृत्त में से घटा देंगे, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, यहां पर अपना देखो ध्यान से देखना 14√2 था, थोड़ा सा यहां पर गलत हो गया। अर्धवृत्त का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है, यहां पर अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है 14√2, तो देखना ये हो जाएगा त्रिज्या 7√2। यहां लगाएंगे अपन 7√2 और 7√2, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, कितना अब आ गया 11 7 77 और गुणा में 2 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 माइनस चतुर्थांश का कितना आया 154 और माइनस समकोण का कितना आया 98। तो 154 माइनस घटाए कितना बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा 56, और ये घटाएंगे मेरे पास बच जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ये प्रश्न संख्या हो गई मेरे पास कंप्लीट, कौन सी 7वां नंबर का प्रश्न। उतारिए बच्चों। तो देखिए बच्चों ये हो गया प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट। अब चलते हैं 8 की तरफ। देखो प्रश्न 8 क्या है, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है और AC बराबर 6 BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हल है मेरे पास, ये मेरे पास एक वृत्त बना हुआ है और AB वृत्त का व्यास है A और ये रहा B। वृत्त का व्यास कब होगा, जब ये केंद्र से गुजरेगा। फिर आगे दे रखा है कि AC और BC, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये थोड़ा इधर बनता, कोई दिक्कत नहीं। AB अपने पास है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ये भी मेरे पास छायांकित हो रखा है
और ये भी हिस्सा छायांकित है और ये वाला भी हिस्सा छायांकित है। बच गया क्या मेरे पास, केवल अंदर त्रिभुज शेष बचा है। तो देखिए यदि अपन ऐसे करें कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे आएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आपके पास आधार 6 हो गया, ऊंचाई 8 हो गई, या आधार 8 हो गया, ऊंचाई 6 हो गई। लेकिन वृत्त के लिए त्रिज्या चाहिएगी ना, तो पहले हम करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में पहले करेंगे कर्ण निकालेंगे, और कर्ण आ जाएगी मेरे पास AB² बराबर AC² यानी 6 का स्क्वायर और प्लस है 8 का स्क्वायर। 6 छंगा 36, 8 8 64, कितना होता है 100, कितना होता है मेरे पास है 100 होता है। AB² स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, √100 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास AB कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। क्या है ये, वृत्त का व्यास है। मेरे को निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्या निकाल लिए, पहले त्रिज्या निकलेगी तो वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, और त्रिज्या आ जाएगी मेरे पास R बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधा अपने निकाल लेंगे, क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है, क्या लिखेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो πr² R आ गई मेरे पास, तो क्या लिखोगे, πr² माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, यह आप लगाओगे और आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये प्रश्न संख्या अपनी कौन सी कंप्लीट होती हुई, प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ चलेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है मेरे पास, देखिए प्रश्न संख्या 9 है, दी गई आकृति में डिजाइन, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर, ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है, और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। देखो कैसे है, थोड़ा सा अलग सवाल है, यहाँ देखो हल करेंगे, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक वर्ग बना हुआ है, ये मेरे पास एक वर्ग बना हुआ है, एक छायांकित भाग कौन सा आ गया, ये आ गया, और एक छायांकित भाग कौन सा आ गया, ये आ गया, और ये निकल के गया डिजाइन, ये मेरे पास हो गई कौन सी, डिजाइन हो गई। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर मेरे पास है, वर्ग 10 सेंटीमीटर है, और ये दे रखा है ABC और D है, ABC और D 10 सेंटीमीटर टोटल दे रखा है। छायांकित ये भी हो रखा है, ये भी है, ये भी है मेरे पास, और ये भी छायांकित है। ये चारों डिजाइने मेरे पास क्या है, छायांकित भाग है, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सर्वप्रथम अपन पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखना। एक बात देखो, सवाल ने ये कहा कि प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, प्रत्येक भुजा को अर्धवृत्त का व्यास मानते हुए आप इन डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं इनको नामांकित करता हूं, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ध्यान से देखना, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, क्या आता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास वर्ग का क्षेत्रफल। अब मेरे पास पहले आकृति फर्स्ट और सेकंड है, ध्यान से देखना। यदि मैं ऐसे एक काम करूं कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला अर्धवृत्त BC को व्यास माना, इस BC व्यास वाले अर्धवृत्त को माइनस कर दूं, और इधर AD व्यास वाले अर्धवृत्त को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या लिखूंगा, डिजाइन फर्स्ट प्लस सेकंड का क्षेत्रफल
देखो कैसे आ रहा है, ये मेरे पास एक वर्ग है और यदि इसको और इसको मैं माइनस कर दूंगा, इस वाले को और इस वाले को माइनस कर दिया, माइनस का मतलब है यहाँ से मैंने इनको क्या कर दिया, हटा दिया। ये देखो हटा दिया ना, तो मेरे पास कौन सी डिजाइन आ जाएगी, एक तो फर्स्ट और एक है सेकंड आ जाएगी ना। तो क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों डिजाइनों को माइनस करना है। तो क्या लिखूंगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 100 हो गया, अर्धवर्त क्या होते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। 100 माइनस 1/2 पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, लेकिन यहाँ पर पाई का मान दे रखा है 3.14, 3.14 गुणा आर स्क्वायर। ये व्यास है ना 10, अर्धवर्त का व्यास है 10, तो त्रिज्या हो जाएगी 5, 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5। तो देखिए यहाँ करेंगे 100 माइनस 5 25, 25 चौक 100 हासिल 10 आ गई, 25 से कम 25 और 10 35, 25 3 75 और 3 78 और बटे में 2। तो क्या किया, इधर आ गया 200, 200 माइनस 78। और देखो थोड़ा सा हमने क्या किया कि यहाँ देखना अर्धवर्त मेरे पास कितने हैं, 2 हैं, ये एक अर्धवर्त का होता है, 2 है तो 2 से गुणा कर दूंगा, ये लो 2 से 2 कट गया, 100 माइनस 78.50 और यह आ गया कितना 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आया, फर्स्ट एंड सेकंड का। इसी प्रकार अब मैं यदि ऐसे काम करूं, ध्यान से देखना, अगर ऐसे करें थर्ड और फोर्थ का निकालना है तो ऊपर वाले को माइनस कर दूंगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब चाहे ऊपर वाला माइनस करूं चाहे इधर वाला करूं, त्रिज्या तो सबकी 5 ही आएगी। तो देखो इसी प्रकार थर्ड एवं फोर्थ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वही आएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल देता हूं मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दो, आप देखना वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों डिजाइनों को हटा दोगे यहाँ से, तो ये छायांकित डिजाइन मेरे पास आ जाएगी। कैसे, यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों डिजाइनों को हटा दो, ये डिजाइन मैंने चारों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनको सबको हटा दिया, हटा दिया ना, तो मेरे पास क्या आ गई, डिजाइन आ गई ना। तो क्या करूंगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 100 होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 21.42, 21.50 इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया 43.00 यानी कि 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आपका क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखो बिल्कुल इजी सवाल है, ध्यान से देखना। प्रश्न संख्या 10 है, दी गई आकृति में अर्धवर्त का त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इस अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे पास एक अर्धवर्त बना हुआ है, ध्यान से देखना, ये मेरे पास अर्धवर्त है, ठीक है, इसमें मेरे पास एक वृत्त बना हुआ है। अब ये वृत्त है और अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है ओ बिंदु हो गया, तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास एक वृत्त होता है और ये अर्धवर्त बनाया, अब यहाँ देखो ये ओ बिंदु है, यहां से जाने वाली सभी रेखाएं त्रिज्या होंगी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी क्या रहेगी त्रिज्या, तो ये भी मेरे पास क्या रहेगी त्रिज्या ही रहेगी। तो ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर मेरे पास होगी, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है ये, अब आगे मेरे पास ये पूछ रहा है, ध्यान से देखना, कि इस अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए कैसे करते हैं। अर्धवर्त की त्रिज्या
अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, वो आपके लिए क्या बन गई, इसके अंतर्गत बने वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास हो गया मेरे पास कितना, यहां पर तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7 और इसके लिए अर्धवृत्त का क्या हो गया, ये वृत्त का क्या बन जाएगा मेरे पास, ये व्यास। तो वृत्त की मेरे को क्या चाहिए, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 और ऊपर आ गया 77/2 और दोनों का भाग दिया और ये आ गया मेरे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो गई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने पास प्रश्नमाला 15.3 पूरी होती हुई, यानी कि अपन ये कहें कि प्रश्नमाला 15 पूरी हो गई, जिसका नाम था वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल था। जिसका नाम क्या था, वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, यदि आप अभी भी नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको गणित विषय की नई नई वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।